Hello students, we have already discussed with you about the true fruits, false fruit as well as parthenocarpic fruit. Now the third part as well as the last part of this chapter of this sexual reproduction in plants, I am starting with. Firstly, I will describe you about the lateral section of a monocot seed. You can well observe in the diagram that in a monocot seed you are observing plumule as well as radicle. There is scutellum also, colleptile, then coleorrhiza and endosperm. When we talk about the radicle, you can observe that there are certain coverings over the radicle and that is called as coleorrhiza. Coleorrhiza is a special covering on the radicle and radicle give rise to roots. Now you can observe also colleptile. This colleptile, these are the foliar coverings on the plumule. तो plumule के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ कवरिंग्स दे रखी है और ये कवरिंग्स को बोलते हैं हम colleptile जो plumule के ऊपर होते हैं. Plumule give rise to shoot, while the embryo of the monocot seed is generally it is called as scutellum. तो colleptile, coleorrhiza, then plumule, then radicle. तो ये आपका lateral section है. अब हम देखते हैं सीड की एक कवरिंग भी होती है, जनरली इट इज कॉल्ड टेस्टा. एज वेल एज व्हेन वी डिस्क्राइब अबाउट द ओव्यूल वी हैव डिस्क्राइब्ड यू अबाउट द इंटीग्यूमेंट्स आल्सो. नाउ आई शैल डिस्क्राइब यू द डिफरेंस बिटवीन द इंटीग्यूमेंट एंड द टेस्टा. नाउ इंटीग्यूमेंट्स एंड टेस्टा, you have observed the diagram of the ovule. You have observed that there are outer integuments as well as inner integuments, and you have also seen the seeds and the covering of the seed it is called as the testis. जब हम describe करते हैं about the integuments in the testa, firstly you should know that integuments they are the protective covering on the ovule, while testa it is the protective covering on the seed. And integuments protects the ovule while the testa protects the developing embryo. अगर हम बात करते हैं इंटीग्यूमेंट के बारे में, इसकी लेयर कैसी है. इंटीग्यूमेंट लेयर्स वेदर इट इज आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट इट इज ऑलवेज अ थिन लेयर, while testa it is a thick layer and protects the seed, keeps the seed in dormant condition for a longer period. While the cells present in the integument they are always living, and the cells present in the testa they are the dead cells, and dead cells protect the inner embryo of the seed for a longer period. And there are still some cells which are present in both integument and testa, and these are called as sclerids. But sclerids generally stone cells कहलाते हैं वैसे, लेकिन इंटीग्यूमेंट्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं और जितने आपके पल्पी फ्रूट होते हैं उनमें ये मिल जाते हैं. सीड का जो टेस्टा है उसमें भी ये मिल जाते हैं स्क्लेरिड्स. अगर हम इनकी ओरिजिन की बात करें कि इंटीग्यूमेंट कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टा कहाँ प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे कि जो इंटीग्यूमेंट्स हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द चैलाजल एंड ऑफ द ओव्यूल. तो चैलाजल एंड से निकलते हैं आपके इंटीग्यूमेंट्स. और जो टेस्टा की बात करें तो ये जो आउटर इंटीग्यूमेंट होते हैं आपका ओव्यूल का, क्योंकि हमने बताया था ओव्यूल में दो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट और एक इनर इंटीग्यूमेंट. तो आउटर इंटीग्यूमेंट जो होता है वो जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है टेस्टा में और सीड को प्रोटेक्ट करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एपोमिक्सिस एज वेल एज पॉली एम्ब्रियोनी. आपको एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी बताते हैं. व्हाट इज एपोमिक्सिस और एगेमोस्पोरी. एपोमिक्सिस जो टर्म डिराइव हुआ है वो एपोमिक्सिस से यानी कि विदाउट मैरिज, एंड इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विंकलर. विंकलर एक साइंटिस्ट था, 1908 में एपोमिक्सिस टर्म इसने दिया था या एगेमोस्पोरी दिया था, जिसमें सीड्स आर फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. इससे पहले मैंने बताया था पार्थिनोकार्पी जिसमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसमें सीड्स बनते हैं क्या, विदाउट फर्टिलाइजेशन. और एक साइड और भी है कि जो न्यूसेलस सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो को कवर अप करते हैं. सो न्यूसेलस सेल्स विच जनरली सराउंड द एम्ब्रियो, समटाइम्स दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो, एंड when they get pushed into the embryo they result in the formation of many embryos. ठीक है,
तो ये एपोमिक्सिस होती है और यहाँ पर जो सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ एपोमिक्सिस की, तो जनरली इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज़ नॉन रिकरेंट, रिकरेंट एज वेल एज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। जब हम नॉन रिकरेंट की बात करते हैं तो एम्ब्रियो जो डेवलप होता है इट ऑलवेज डेवलप फ्रॉम हैप्लॉइड सेल्स। किससे डेवलप होता है आपका? हैप्लॉइड सेल्स से। और दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो कॉल दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस एज हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप हुआ फ्रॉम द एग सेल या हैप्लॉइड सेल से डेवलप होता है। और या कह सकते हो एम्ब्रियो डेवलप हुआ सिनर्जिड से या एंटीपोडल सेल से, क्योंकि एग सेल्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। देन इज द रिकरेंट एपोमिक्सिस। यहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विदाउट यू कैन से दी, यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट होता है दैट इज विदाउट मियोसिस फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल, यानी कि डिप्लॉयड सेल से बना। जब एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट विदाउट मियोसिस यानी कि नो मियोसिस, नो रिडक्शन डिवीजन एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू द डिप्लॉयड सेल, वी जनरली कॉल इट एज डिप्लोस्पोरी, क्योंकि ये एमएमसी से बना है, मेगास्पोर मदर सेल से बना है। एंड दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज कॉल्ड एज रिकरेंट एपोमिक्सिस। थर्ड वन इज एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी और स्पोरोफाइटिक बिल्डिंग। इसमें एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम द न्यूसेलस सेल्स और द इंटीग्यूमेंट्स। अब आप देखो न्यूसेलस सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सेक के, और न्यूसेलस सेल्स के भी बाहर की तरफ जो होता है ओव्यूल के, दे आर द इंटीग्यूमेंट्स। तो इंटीग्यूमेंट्स या न्यूसेलस सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ एम्ब्रियोनी यानी कि सीड फॉर्मेशन। एंड जनरली ये देखा गया है मैंगो के अंदर और सिट्रस फ्रूट्स के अंदर। नाउ इज पॉली एम्ब्रियोनी। ये भी एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में ऑब्जर्व होता है कि जब मोर देन 1 एग मे फॉर्म इन द एम्ब्रियो सैक। आपने देखा होगा ऑरेंज को, आपने सिट्रस फ्रूट्स देखे होंगे, आपने मैंगो देखा होगा, कितना फ्रेशी होता है, अनियन देखा है, ठीक है। और ऑरेंज के अंदर आपने देखा होगा कि जो एक आप वो निकालते हो उसकी, उसे पील ऑफ करने के बाद उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे से एम्ब्रियो सैक्स होते हैं एंड दे ऑल आर फिल्ड विद जूसेस। तो दे आर नथिंग बट दे आर द एम्ब्रियोज। बहुत सारे एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाते हैं इन एन ओव्यूल, और ये सारे के सारे न्यूसेलस सेल्स जो हैं दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड दैट they result in the formation of many embryos and we call it as polyembryony. polyembryony ये सबसे पहले टर्म देखा था या सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इसको ऑब्जर्व किया गया था आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिसने कि आपको पता है लाइव सेल को भी डिस्कवर किया था, जिसने कि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप का एक अच्छा वर्जन भी इसने डेवलप करा था। और 1700 समथिंग में, आई थिंक 1715 में पॉली एम्ब्रियो जो टर्म है इस ये आपका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया था। तो इसकी एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ, ऑरेंज है, लेमन है, आपकी मैंगो, अनियन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पॉली एम्ब्रियोनी होता है। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ आपको पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में, तो देखो ऐसा है कि फार्मर्स जो हैं, बहुत से एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं डेवलप हो रहे हैं और वहाँ पे रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, और रिसर्च होते हुए वो वहाँ पर वो बताते हैं कि भाई किस तरीके से हम हमारे लिए बेनिफिशियल है। फार्मर्स जनरली यूज़ हाइब्रिड सीड्स, लेकिन हाइब्रिड सीड्स में जो है सेग्रीगेशन नेक्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर के बाद होने लगता है, इसलिए वो बार बार नए सीड खरीदने पड़ते हैं। अगर हम सीड को एपोमिक्टिक बना लें, हाइब्रिड ना हो और एपोमिक्टिक सीड हो, या एपोमिक्सिस को अगर हम हाइब्रिड में ले आएँ तो वो बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज हो जाएगा फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स को सीड के लिए बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा, ना डिपेंड करना पड़ेगा ईयर आफ्टर ईयर ऑन you can say sellers. Thank you. This is the end of the chapter.